सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का मैथमेटिक्स सेक्शन, जो कि हुआ था 17 जून 2025 को। वेंडर सेल्स 8 12 10 मैंगोज ओवर 5 डेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड पर डे? 8 12 20 10 30 30 और 20 50 50 10 5। फाइंड सिंगल डिस्काउंट 20 10 13 33 13 दूनी 26 यानी 2.6 माइनस कर देंगे 33 में 2 31 31 में 0.6 यानी 30.4 प्लस 20 माइनस 2 चौको 8 2 चौको 8 जीरो और 1 2 यानी 6 और 100.6 100 और इधर करते हैं 6.8 यानी कि 30 20 30 और 30 20 50.4 50 में 6.8 50.4 माइनस 6.8। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्क किस है और नौ छः का 3 43.6। नो 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 नो। यहाँ पे आ जाएगा 13 दूनी 20 10 30 33 और 13 दूनी 26 2.6 33 में 2 31 31 में 0.6 30.4 30.4 प्लस 20 50.4 और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 2 जी चौको 8 जीरो 2 ताई 6 और जीरो और यहाँ पे 3 बार 6.08 माइनस करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4 है 44.32 आ जाएगा। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, यहाँ पे 1/100 है यहाँ पे, तो 100 का रूट 10 10 यानी 10 की पावर -1 आ जाएगा। यहाँ पे 100 10 की पावर 4 है तो 10 की पावर बाहर आ जाएगा, 10 की पावर -2 बचेगा और ये पूरा 4 4 कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा, ये 10 आंसर हो जाएगा। निक केविन जॉय कंसल्टेंट पीस ऑफ 3 9 27 all of three them started the work together. Nick left after firm। ठीक है तो यहाँ पे 9 27 ले लेते हैं, 3 9 27 9 3 27 27 तो हम टोटल काम मान लेते हैं। ठीक है, टोटल काम टी मान लेते हैं। तो निक करता है लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 1 डेज, यानी 9 काम किया और केविन 2 डेज बिफोर द वर्क केविन यानी 3 की एफिशिएंसी 2 दिन पहले यानी T-2 और जो बचता है जो ये पूरा काम करता है यानी कि 1 की एफिशिएंसी से टी और यहाँ पे 27 तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। यहाँ पे 3T -6 प्लस टी यानी 4T और यहाँ पे 4T और 18 में 6 का 24 18 से 24 टी बराबर 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज तो 6 पर्सन सिर्फ 30% एक्सपेंडिचर इतना 30% यानी 7 की वैल्यू है। 840 एक्सपेंडिचर यानी 100 की वैल्यू पूछा 0 7 1240 1200 हो जाएगा आंसर। पॉपुलेशन ऑफ टाउन नौ 1930 में है 348 पॉपुलेशन इंक्रीज इन टू सक्सेसिव डिकेड्स इज डिकेड द पॉपुलेशन ऑफ द यानी दो हर डिकेड में 10 10 साल के अंदर में यानी कि 340 0000 और फिर 95% बढ़ रहा है यानी 195/100 195/100 तो 2010 यानी 3 जीरो कट गया 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 5 15 5 45 और 2 से काटेंगे इसको 2 1 2 2 से 14 2 चौको 8 5 45 से चौक 24 अब 45 5 चौक 20 हाँ यूनिटी तो जीरो यहीं आ रहा है तो आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज द मीडियन क्या होगा? तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले चाहिए तो फ्रीक्वेंसी क्या है 23 13 24 25 35 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 23 23 13 26 36 36 24 60 60 20 80 85 85 5 90 30 120 तो n की वैल्यू n/2 वैल्यू हो जाएगी 60 तो यहाँ पे 60 यहाँ आ जाएगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी और इसका इंटरवल क्या हो जाएगा 24 का 240 और 290 तो लोअर लिमिट क्या है 240 प्लस n/2 माइनस सी यानी 60 माइनस सी एफ क्या है 36 और फ्रीक्वेंसी क्या है 24 इंटू 40 50 का अंतर है हाइट यहाँ पे 24 आ जाएगा 24 24 कैंसिल तो 340 340
40 तो आ नहीं रहा है। n/2 -c 36 और f, अच्छा यहाँ 50 का अंतर है, 290 आ जाएगा। A bank offer 1.1 compound interest calculated half yearly basis customer, अच्छा हाफ ईयरली जुलाई देन इसको बाद में करते हैं। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ नेगेटिव तो अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, इसमें छोटा डायमेंशन कौन सा है, ये 2, तो डायमीटर ये हो जाएगा, तो रेडियस क्या होता है, तो 56 हो जाएगा, तो 2 × 2πr और 56, तो 56 8 दूनी 16 दूनी 32 16 दूनी 32 3 35 352। और रेगुलर प्लान द सम ऑफ इंटीरियर एंगल 50% मोर देन, यानी ये 50% यानी कि 3/2 एक्सटीरियर एंगल, तो ये 5x बराबर होने t बराबर x बराबर 36 हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल x है, तो 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 36 37 18 तक 9 108। ए बी सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी है और सी बराबर 25a है, सी बराबर 25 है यानी 25a स्क्वायर है, यानी बी बराबर 5a हो जाएगा, 5a, तो बी बराबर यहाँ 20 है, ए बराबर हो जाएगा 4, तो सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी यहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू 4, तो 25 को 100। सॉलिड हेमिस्फीयर रेडियस इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, सॉलिड है तो 2πr² + πr² यानी 3πr², पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू क्या है 16 16 56, 18 18 कहाँ पर है, यहाँ पे। और सिंपल डिस्टेंस सर्टेन 1250, 2 साल में 1222, और यहाँ पे 2 साल में कितना हो जाता है 1250, यहाँ पे 2000, तो 2000 यहाँ +50 700 750, और 750 यहाँ पे भी 750 हो जाएगा, तो यहाँ पे 750 यहाँ बचेगा 500। एक साल में कितना हो जाएगा 2 3 6 2 14 5 10 और 5, तो यहाँ पे 5 पे 35 बचो 25 75% आ जाएगा। 3% XYZ 3 4 आफ्टर, अच्छा XYZ 3 4 10 में आफ्टर 6 मंथ वाई विड्रॉ 50%, वाई 6 मंथ वाई विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ पे जेड विड्रॉ हिज 40% शेयर 9 मंथ प्रायर, तो वो 9 महीने पहले विड्रॉ करता है, यानी कि ये 3 महीने यहाँ पर इन्वेस्ट करता और 9 महीने बाद में इन्वेस्ट करता, कितना विड्रॉ करता 40%, तो बचा 6, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 6 6, यहाँ पे 30 है टोटल, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ 4 2 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 9 5 14, तो 3 3 7, इसकी वैल्यू 23 400 है, तो 3 3 3 6 7 13, 13 एकम 13 13 अट्ठे 104, 13 एकम 13 10 आएगा 4, ठीक है, 13 अट्ठे 104 1800, और जेड की वैल्यू क्या है 7, 1800 126 12। द कॉस्ट ऑफ 8 पेन 2 पेंसिल 4 पेन, तो यहाँ पे 8 पेन है, यहाँ पे 2 पेन है, तो हम इसको 8 पेन प्लस 2 8 पेन प्लस 2 पेंसिल बराबर कितना 96, और यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे तो 8 पेन प्लस 14 पेंसिल, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 तो 14 144, यहाँ पे 12 पेंसिल बराबर यहाँ पे 4 और 48 पेंसिल बराबर 4 आ जाएगी, और पेंसिल 4 तो 4 दूनी 8 यहाँ 88, पेन बराबर 11 आ जाएगा, पेन 11, तो 2 पेन 22 और 8 पेंसिल 32, 4 5 54। कंपनी प्रोड्यूसेस 150 एवरेज वेट, पहला है 55% प्रोडक्ट और दूसरे का 45%, कितना सोल्ड हुआ, 55% ये है 45% ये है, और ये 156 है, ये 120 220 है, तो इनको हम काट देंगे 11, यहाँ पे 9 आ जाएगा, हम इसको मान लेते हैं 156, इनके अंतर है 4 और 44 44 20 64,
तो ये 64 का अंतर है, 64 गुणे 11 हो जाएगा और 11 9 20 हो जाता है। तो 2 से अगर काटेंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और 32 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 5 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करें 35.2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 6 5 11 5 3 8 1 9 और 191। कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ। अच्छा, ये यहाँ पे अंतर है 64 का, इसका 64 गुणे 9, 64 गुणे 9 पॉइंट 20, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा और 9 18 9 3 27 28, तो 28.8, 156 में 28.8 ऐड करेंगे तो 0.8 8 से 14 5 7 1 8 और 1 84.8। ट्रेन पी 78 किलोमीटर क्यू का पास कर सेम डायरेक्शन 62 किलोमीटर ऑफ 4.5। तो पी की लेंथ नहीं पता है, क्यू की पता है 120 और पी और क्यू सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 62। तो यहाँ पे कितना 16 का अंतर है और 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में और 4.5 मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 10 कर लेंगे तो 10 छक्का 60 छत्तीस 18 3 यहाँ 15 15 और 16 पंचे 80 80 और 15 अट्ठे 120 1200 120 माइनस करेंगे तो 100 माइनस करेंगे तो 1120 माइनस करेंगे तो 1080। पी की टोटल लेंथ 1080 है और हाउ मच टाइम पी विल क्रॉस आर 245, तो 245 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 8 4 12 3 1325 और 81 सेम अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा तो 8 1 9 7 7 15 8 1 9 8 7 15 5/18 इंटू टी इसमें चाहिए तो क्या हो जाएगा 3 5 15 3 3 9 3 18 और 5 से इसको काट देंगे 5 दूनी 10 5 छक्के 30 5 25 5 दे 15 5 25 1 26 तो 5 बार चला जाएगा और 6 पंचे 30 आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 41, तो 41 तो किसी से डिवाइड नहीं होता है तो इसको हमको करना पड़ेगा 41 दूना 82, तो 4 में 2 गया 2 9 में 8 गया 1 3, तो 3 1 3 3 चौक 12 यही डिवाइड हो जाएगा। रिटेलर 22% ऑन द मार्क प्राइस व्हेन व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑन आइटम। कुछ कॉस्ट प्राइस दिया है 546, 160% प्रॉफिट चाहिए, 546 पे 160 ये प्रॉफिट हो गया और इस पर डिस्काउंट दिया 22% का, तो 546 160 बटे 100, 22% का डिस्काउंट यानी कि ये है 78 की वैल्यू और यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 7 6 48 56 7 49 49 5 54 7 से कट जाएगा 16 7 112 आ जाएगा तो 1120 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर एक्स वाई बराबर 15 है और एक्स वाई 36 है। डिफरेंस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy होता है। तो इसकी वैल्यू 225 हो जाएगी, हमें इसकी चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे और 4xy को माइनस, तो 4 सिंह 24 4 3 12 2 14 बचे कितना 5 4 12 में 4 के 8 81 और इसका अंडर रूट होता है 9, तो आंसर हो जाएगा 9। मोड पूछा है तो चार चार कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार 4 आ रहा है। 7 कितनी बार 1 2 3 3 बार आ रहा है। 2 कितनी बार 1 1 बार आ रहा है, बस 1 बार आ रहा है। और 8 कितनी बार आ रहा है 1 2 टाइम सबसे ज़्यादा यही आ रहा है तो यही हो जाएगा। ABC कैन अलोन 5 55 66 दे ऑल स्टार्टेड टू कम बट ए लिफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ पे 5 66, अगर हम यहाँ 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 1, यहाँ बचता है 11 और फिर जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 6, फिर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 5 66 आ जाएगा, 55 कॉमन लेंगे 6 आ जाएगा, 66 कॉमन लेंगे तो 5 आ जाएगा। ए लिफ्ट और स्टार्टेड टुगेदर यानी 66 से 72, 72 5 77, 4 से 28, 4 से 28 तो 30, 308 यूनिट काम हो गया यहाँ पे। तो 35 गया 330, तो बचा कितना 22 यूनिट काम बचा। अब ये दोनों कितने दिन में 2 दिन में काम खत्म कर देंगे, तो 2 यूनिट इधर होल वर्क पूछा है तो 6 4 यूनिट पहले, तो 4 2 6 टोटल काम हो जाएगा।
3 नंबर्स एलसीएम, तो इसको हम पहले 13 से काट देते हैं। 13 दूनी 26, 4 आया, और 33 39, फिर 10 आया, 13 8 104, फिर 7 दूनी 14, 14 एकम 14, 9 आया, 14 98, 17 आ जाएगा एचसीएफ। Namita travels certain distance 88 km and doubles the earlier distance at 2. She returns the starting point through the same route if the average speed 33 km returning journey. तो पहले हम इसकी टोटल एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं जाने की। तो 88, तो कितना गया पहले x, फिर डबल डिस्टेंस यानी 2x। x डिस्टेंस 88 किलोमीटर पर आवर से गया, 2x गई है 16 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, और हम 8 यहाँ 1/8 कॉमन लेंगे, तो 8 यहाँ पे, अब 11 यहाँ पे बचेगा 2, ये हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24 टोटल, यहाँ ऊपर 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे ये कट जाएगा, और 1/11 प्लस 1, 1/11 प्लस 1, तो यहाँ पे 12/11 बचेगा। 12/11, तो ये 12 दूनी 24 यानी 11 दूनी 22, तो इसकी एवरेज टोटल स्पीड आ जाएगी 22। और टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर 2 इंटू 22, यानी, और दूसरी एवरेज स्पीड हम y मान लेते हैं, और 22 प्लस वाई, तो यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 33, और यहाँ पे ठीक है करना, 3 दूनी 6, 3 प्लस 3y बराबर 2 दूनी 4y, तो y से y बराबर 66 आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई करना, 6 में 2 बचे -4, -28, 2 बचेगा 80, बचेगा 80 आ जाएगा आंसर। गोविंद बॉट 2 आइटम्स टोटल 48, ही सोल्ड कितना पहले प्रॉफिट बोथ द आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट हो रहा है 34%, दूसरे में लॉस हो रहा है -10% का, और यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 4800 की, 48 6 54 642 का, 642 का प्रॉफिट 4800 पे। तो 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटना पड़ेगा। 24 2 3 6 21, अब ये 3 3 बटे 24, 3 कम 3 जीरो, 3 से 107/8% आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको बड़ा कौन सा है, 8 चौक 32, 8 तिरक 24, ठीक है, तो माइनस करेंगे 34 माइनस 107/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 चौक 32, 8 तिरक 24, 24 3 27, 107, 12 में 7 के 5 6 165, 165 आ जाएगा, 165/8, और यहाँ पे जब 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 10 अट्ठे 80, तो 187/8 हो जाएगा। तो इनका रेशियो 187 क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, तो ये हमारा सी पी आ जाए, सी पी का रेशियो, सी पी टोटल कितना है, 7 5 12, और 8 6 14, 8 से 14 15, और 352 की वैल्यू दी है 4800, और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस, डिफरेंस यानी 7 5 2, और यहाँ पे 2, 3 2 5 कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 3 33, और फिर 2 आया, 11 दूनी 22 यानी 16, 16 3 48, 300 आ जाएगा आंसर। व्हाट इज द, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं 11 9, इसको लिख सकते हैं 11 11 11 कम 11 11 16, ये 11 है, और ये 3 का है, और ये 4 का है, तो 4 3 12, 12 गुणे 11 132। इफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एन साइड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बराबर होता है थीटा बराबर n n-2, एक सेकेंड, 180 n-3 बराबर -2 इंटू 180, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एंगल सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 1800 n-2 इंटू 180, तो यहाँ पे होता है 0 से 0, 18 दाम n बराबर 12 आ जाएगा। थीटा माइनस थीटा 1/1 कॉस थीटा माइनस n/कॉस थीटा, तो दोनों नीचे कॉस है, और यहाँ भी कॉस रहेगा, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ 3/5 हो जाएगा, तो 5 - 5 साइन थीटा हो जाएगा, बराबर 3 + 3 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा, और 5, एक सेकेंड, 5 - 5 साइन थीटा, 3 + 3 साइन थीटा, अच्छा इधर 2 हो जाएगा, 2 + 8 साइन थीटा। तो यहाँ पे 1/4 साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1/4, तो 1/2 आ जाएगा। बैंक ऑफर 1.1 कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस यानी रेट आधा हो जाएगा, यानी 0.55% हो जाएगा। और कस्टमर डिपॉजिट 7,000 ईच, 1 जनवरी और 1 जुलाई, यानी 6 महीने गैप पे। तो ये हाफ ईयरली है, तो ये 1 साल के लिए जा रहा है, तो ये 2 साल के लिए हो जाएगा, और इसका ये 6 महीने के लिए, तो ये डबल हो जाएगा 1 साल के लिए। तो हम इसको 0.55% है, तो बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो हम 7,745 को फर्स्ट ईयर के लिए 7,745 0.55% पे जाएगा, फिर 7,745 ये भी 0.55% पे जाएगा। और यहाँ पे भी जब ये इस वाले उसका है और इसका हो जाएगा 7,745 और 1 साल के लिए, तो एक ही यही रहेगा 0.55%। तो ये 3 बन जाएंगे। और थर्ड ईयर के, ये सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा इसका, 7,745 जो भी आएगा, 7,745 और इसका क्या आएगा 0.055%, फिर इसका 0.55%। तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 से, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 4 जीरो, और 4 जीरो इसके भी बच जाएंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो 4 जीरो, यानी कि 4 जीरो, यानी 0 पॉइंट इधर भी आ जाएगा, और 0 पॉइंट तो ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि निग्लेजिबल के बराबर 0.4 ऐसे कुछ आएगा, 0.43 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे 1 से कम आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ये हो जाएगा, 3 टाइम्स 7,745 इंटू 0.55%। तो 100 इसका हो जाएगा, 100 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे करना पड़ेगा 5 11 20 और 5 20, 5 एकम 5, 2 आया, 5 25, 5 एकम 5, 2 आया, 5 25, फिर 2 आया, 5 चौको 20, 4 5 45, 5 1 6 4 10 9 19। ठीक है, इसको हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो 3 9 27, 3 चौक 12, 12 2 14, 3 5 15 1 16, 3 9 7 3 चौक 12 2 14, 3 5 15 1 16, 3 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो 4 7 7 4 11, 6 4 10 11, 6 4 10 11, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब इसको हम 4 से गुणा कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, और बचेगा 1, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 3, 4 एकम 4 1 आया, फिर 1 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 से 28, 4 से 28, फिर 3 बचेगा, 4 से 28 कर लेते हैं इसको, 5 1 1 7, 4 एकम 4 1, 4 से 28, 4 दूनी 8, 3, फिर 1, फिर 4 से 28, 3, फिर उतारा 1, फिर 4 से 28, 3, फिर 4 9 36। तो ये आया 12779, और 2 जीरो है, तो 2 जीरो 127.79, तो 127 है, प्लस यहाँ पे 0 0 कुछ बचा था, तो ये इसी के अप्रॉक्स हो जाएगा, और इसके कोई है नहीं, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा।